गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने वेव इन मीडिया में मैकेनिकल वेव क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये हमने देखे। हमारा नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव वेव। तो देखो प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, जिसमें दी डिस्टर्बेंस और वेव आर प्रोड्यूस इन द मीडियम। ऐसा वेव जो क्या प्रोड्यूस करती है मीडियम में और क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। ऐसी वेव जो किस में प्रोड्यूस होती है, मीडियम में, और क्या होती है, डिस्टर्ब होती है, उसको क्या बोला जाता है, प्रोग्रेसिव वेव। तो देखो प्रोग्रेसिव वेव आर आल्सो ऑफ टू टाइप्स। प्रोग्रेसिव वेव के कौन दो टाइप्स है, एक ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो ट्रांसवर्स वेव क्या होती है और लॉन्जिट्यूडनल वेव, द वेव मोशन इन the wave motion in which the particle of material medium vibrate in a direction of perpendicular to the direction of wave propagation, जिसको क्या बोला जाता है, इट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव। यानी ऐसी वेव जिसमें क्या कि जो मटेरियल मीडियम है जो वाइब्रेट होता है वो उसकी डायरेक्शन क्या रहती है, परपेंडिकुलर। देखो ये हमारा एक मीडियम, ये क्या होगी, एक वेव हो गई, ओके, जो कि क्या हो रही है, इस तरह से ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रही है। कहाँ से, मीन पोजीशन से, ओके। तो ये क्या होगा, ये इधर देखो, ये क्या होगा, इस तरह से ये नीचे की ओर इस तरह से जा रही है। तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर है। किसको, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन को परपेंडिकुलर रहता है, उसको क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्स वेव। क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्स वेव। अब नेक्स्ट है कि फॉर एग्जांपल में देखो, फॉर एग्जांपल वेव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ओके। वाटर जब हम सरफेस से जो हमारी वाटर रहती है वो क्या होती है, इस तरह से ट्रैवल होती है वेव के फॉर्म में, और ऊपर नीचे करती है। तो वो क्या होता है, जो उसकी डायरेक्शन रहती है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। तो वेव प्रोड्यूस बाय अ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन इन अ स्ट्रेट स्ट्रिंग। तो क्या करती है, वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, वाइब्रेशन इन अ स्ट्रेट स्ट्रिंग, ओके। तो वेयर एज द वेव मोशन इन विच द पार्टिकल ऑफ मटेरियल मीडियम वाइब्रेट इन अ डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल वेव। देखो ऐसी वेव जो कि मटेरियल जो वाइब्रेट होती है किसी मीडियम में, लेकिन वो क्या रहती है, इन अ डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। वो क्या रहती है, उसकी डायरेक्शन जो मीडियम की डायरेक्शन है और उसकी डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन क्या रहती है, पैरेलल रहती है। क्या रहती है, पैरेलल। देखो कि ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, कि इसमें क्या होता है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन रहती है। क्या रहती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। और लॉन्जिट्यूडनल में क्या रहता है, पैरेलल, ओके। यानी जो हमारी वेव ट्रैवल कर रही है वो किस तरह से, क्या यानी डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। इसको क्या बोला जाता है, लॉन्जिट्यूडनल वेव। क्या बोला जाता है, लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो देखो फॉर एग्जांपल में क्या है कि द साउंड वेव इन एयर वेव प्रोड्यूस इन अ सॉलिड ड्यू टू अ लॉन्जिट्यूडनल वाइब्रेशन। जो साउंड है वो क्या प्रोड्यूस करता है, longitudinal vibration. The medium required for the propagation of longitudinal wave need not be incompressible। देखो क्या होती है कि जो मीडियम होती है कि इसकी longitudinal wave की, वो propagation of longitudinal wave need not be incompressible। क्या रहती है, incompressible रहती है। देखो तो in a longitudinal wave compression where the particle come closer and rarefaction where the particle become separated। देखो कि हमारी लॉन्जिट्यूडनल वो क्या करती है, एक ही डायरेक्शन में, यानी वन डायरेक्शन में क्या करती है, ट्रैवल करती है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, यानी क्या बोलेंगे कि एनर्जी ट्रांसफ़र करती है एक से होकर दूसरे में। तो उसी तरह से देखो यानी वन डायरेक्शन पे तो क्या है, एक साउंड वेव है। तो क्या बोला है कि लॉन्जिट्यूडनल वेव किस तरह से ट्रैवल करेंगी, उसकी जो कंप्रेशन है, देखो ये लॉन्जिट्यूडनल है तो ये देखो इस तरह से ये साउंड जा रहा है, यहाँ पे कोई बोल रहा है इस तरह से और ये साउंड जा रहा है। फिर यहाँ से देखो इस तरह से रियर फ्रैक्शन, फिर अगेन इस तरह से होगा। तो इसको क्या बोला जाता है, इस तरह से क्या करेगी, हमारे साउंड वेव क्या करेंगी, ट्रैवल करेंगी। यानी ये क्या है, कंप्रेशन है, और ये क्या है, रेयर फ्रैक्शंस। यानी हमारे जो पार्टिकल्स क्या होंगे, कम क्लोजर। इसमें पार्टिकल क्लोज है, इसमें क्या है, रेयर फ्रैक्शन यानी क्या है, सेपरेट किए हैं। तो उसको क्या बोलेंगे हम, लॉन्जिट्यूडनल वेव। क्या बोलेंगे, लॉन्जिट्यूडनल वेव। अब देखो क्या बोला है कि आर फॉर्म इन अ ट्रांसवर्स वेव। देखो किस तरह से हमारी लॉन्जिट्यूडनल वेव किस तरह से जाती है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन करते हुए जाती है, यानी वन डायमेंशन में। और ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, क्रेस्ट वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज मैक्सिमम अपवर्ड एंड
and crest and thrust where the displacement of a particle is maximum downward आर फॉर्म। देखो ट्रांसवर्स वेव किस तरह से ट्रैवल करती है, ये मान लो हमारी ट्रांसवर्स वेव इस तरह से ट्रैवल कर रही है, तो ऊपर फिर इस तरह से क्या करेंगे हमारे ट्रांसफर। देखो ये क्या है, क्रेस्ट है, सी है, और ये क्या है, ट्रस्ट है। ओके, तो ये क्या हो गया है, ऊपर यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड होती है हमारी, क्या करती है, जो ट्रांसवर्स है वो ट्रैवल करती है। अब नेक्स्ट है कि सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू वेव मोशन। वेव मोशन के कुछ डेफिनेशन है। तो वेव स्पीड क्या होती है, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव फ्रंट इन अ यूनिट टाइम। यानी वेव स्पीड क्या होती है कि जो हमारी वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट इन अ यूनिट टाइम, जो डिस्टेंस है डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव फ्रंट इन अ यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है उसको क्या बोलेंगे हम, वेव स्पीड। तो इट इज़ डिनोटेड बाय वी, किससे डिनोट किया जाते हैं, वी से। द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज स्ट्रेस स्ट्रिंग डिपेंड ऑन द टेंशन इन द स्ट्रिंग। यानी क्या कि द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज स्ट्रेस स्ट्रिंग डिपेंड ऑन द टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखो कि जिसकी स्पीड, किसकी वेव की स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, टेंशन, किसके, स्ट्रिंग की टेंशन के ऊपर, एंड मास पर यूनिट लेंथ, यानी किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, कि किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, टी बाय एम बाय एल, मास पर यूनिट लेंथ। यानी हमारा जो है, यानी जो टेंशन है, यानी टेंशन कितना है, स्ट्रिंग का टेंशन कितना है, और उसका मास पर यूनिट लेंथ, यानी पर लेंथ में उसका मास कितना है, उसके ऊपर क्या करेंगे, उसकी जो स्पीड है वो डिपेंड करेंगी। तो देखो, और किससे डिनोटेड की जाती है, वी से। तो यूनिट लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग एंड इट्स गिवन बाय, तो क्या आ जाएगा, वी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, क्या आएगा, टेंशन डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ। देखो क्या क्या है कि अंडर रूट ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ। अब आप सभी को पता है टेंशन का क्या आता है, टेंशन का यूनिट क्या है, न्यूटन। ओके, टेंशन का यूनिट क्या है, न्यूटन है। तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एन, ओके, डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ, तो क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ओके, मास पर यूनिट लेंथ, केजी क्या होगा, देखो क्या हो रहा है कि केजी क्या होगा, केजी, और क्या आएगा, मीटर। ओके, तो आपको क्या निकालना है, आपके लिए होमवर्क है कि आपको देखो v इक्वल्स टू क्या है, अंडर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ। तो आपको क्या निकालना है, मीटर की वेलोसिटी की यूनिट्स क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आपको क्या निकालना है, मीटर पर सेकेंड निकालना है, आपके लिए होमवर्क है। तो देखो इससे टेंशन का यूनिट क्या है, न्यूटन, और मास पर यूनिट लेंथ का क्या है, मास का क्या है, केजी, और पर यूनिट लेंथ यानी क्या होगा, केजी पर मीटर। और आपको क्या इसके ऊपर से, यानी ये जो आपको दिया है यूनिट, इसके ऊपर से आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट है देखो कि बट द स्पीड ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव डिपेंड ऑन द इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम एंड इट इज़ गिवन एज, और किसके ऊपर डिपेंड रहती है लॉन्जिट्यूडनल वेव, इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी के ऊपर। ओके, अब नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। It is the number of vibration made by the medium particle in a 1 second. It is the number of vibration made by a medium particle in a 1 second. And 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन परफॉर्म कर रही है मीडियम में, यानी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। इन अदर वर्ड, इट इज़ द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू इट अ पॉइंट ऑफ द मीडियम इन अ 1 सेकेंड। क्या बोल रहा है कि इट इज़ द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑफ ए मीडियम इन अ 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में किसी मीडियम से कितने नंबर ऑफ वेव पास हो रही है, यानी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। इट इज़ जनरली रिप्रेजेंटेड बाय एन एंड म्यू, किससे एन और न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, एन एंड न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट्स यूनिट इज हर्ट्स, उसका यूनिट्स क्या है, हर्ट्स है, जिसका क्या बोला है, और पर सेकेंड, क्या है, पर सेकेंड। आपको पता है ना कि एन इक्वल्स टू क्या होती है, 1/t होता है। तो 1/t यानी क्या आएगा, 1/t का टाइम पीरियड का यूनिट क्या है, सेकेंड, तो क्या आएगा, पर सेकेंड। तो देखो
इफ टी इज द पीरियड ऑफ वेव, टी क्या है, पीरियड ऑफ वेव है, इट फ्रीक्वेंसी इज म्यू न्यू इक्वल्स टू 1/t, द फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड, और फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेंगी, स्पीड के ऊपर, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एंड द मीडियम, यानी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, स्पीड के ऊपर और एम्पलीट्यूड के ऊपर। तो क्या कि 1 सेकेंड में किसी मीडियम से कितनी नंबर ऑफ वेव पास हो रही है, यानी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है, तो इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन अ वन कंप्लीट पीरियड ऑफ मीडियम पार्टिकल, यानी वन कंप्लीट पीरियड ऑफ मीडियम पार्टिकल, यानी कोई पार्टिकल किसी मीडियम में वन कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके वन पीरियड कंप्लीट कर रहा है, यानी क्या होती है, वेवलेंथ। और इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू नियरेस्ट पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, और क्या होता है कि उसके जो पार्टिकल्स है, नियरेस्ट पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं सेम फेज में, तो इट इज़ जनरली रिप्रेजेंटेड बाय लैम्बडा। किससे जो रिप्रेजेंट किया जाता है, लैम्बडा। देखो फ्रीक्वेंसी किससे डिनोटेड की जाती है, एन और न्यू से। ओके, वेलोसिटी किससे, वेव स्पीड वी से, एंड वेवलेंथ किससे, लैम्बडा से। Obviously, the distance between two nearest particle vibrating the opposite phase is a lambda by 2। देखो क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पार्टिकल, डिस्टेंस किसके, दो के बीच में जो नियरेस्ट पार्टिकल है उसमें कितना अपोजिट एंगल, कितना फेज रहेगा, एंगल कितना रहेगा, पाई बाय 2। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और बिटवीन द टू सक्सेसिव ट्रस्ट इन अ ट्रांसवर्स वेव इज अ लैम्बडा। देखो आपको पता है, यानी देखो यहाँ से होकर ये इस तरह से होकर कहाँ जा रही है, यानी ये कितना हो गया, 0 डिग्री, ये कितना हो गया, पाई बाय 2। ओके, और ये कितना हो गया, देखो क्या बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव क्रेस्ट और बिटवीन द टू सक्सेसिव क्रस्ट इन अ ट्रांसवर्स वेव इज लैम्बडा। ये क्या हो गया, देखो ये पाई बाय 2, ये कितना होगा, 3 पाई बाय 2, ये कितना होगा, 7, देखो 0 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, ये कितना होगा, 0 93 पाई बाय 2, ये कितना होगा, यहाँ से आएगा। ओके, ये देखो ये यहाँ से रहेगा, 0 पाई बाय 2 यहाँ पे रहेगा, सॉरी हाँ, यहाँ पे कितना रहेगा, 3 पाई बाय 2। देखो कि क्या हो रहा है कि इस तरह से हमारी वेव ट्रैवल करती है। ओके, ये इसकी मेन पोजीशन हो गई, यहाँ से होकर इस तरह से ट्रैवल करती है। ओके, ये हमारी वेव हो गई। तो वेवलेंथ क्या होती है, देखो ये 0 हो गया, ये पाई बाय 2, ये क्या आ गया, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, पाई बाय 2, हाँ सॉरी हाँ, ये क्या आएगा, देखो ये कितना आएगा, पाई आएगा, कितना आएगा, पाई, कितना होगा यहाँ पे, पाई, ये कितना होगा, 3 पाई बाय 2, और ये कितना होगा, 2 पाई। तो देखो क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट, देखो ये क्रेस्ट हो गया, ये डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट एंड बिटवीन द क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि सक्सेसिव ट्रस्ट। ओके, और ये देखो ये वाला एक हो गया, ये क्रेस्ट, ये ट्रस्ट। ओके, ये वाला ये क्या हो गया, देखो 2 क्रस्ट और 2 ट्रेस्ट। तो क्या है कि टू द ट्रांसवर्स वेव इन लैम्बडा, क्या बोलते हैं, लैम्बडा। तो सिमिलरली द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव कंप्रेशन और बिटवीन द टू सक्सेसिव रेयरफैक्शन इन अ लॉन्जिट्यूडनल वेव इज लैम्बडा। तो लैम्बडा क्या होंगे, देखो 2 सक्सेसिव क्रेस्ट बोल रहा है। ओके, तो 2 सक्सेसिव क्रेस्ट यानी देखो ये इस तरह से, तो देखो ये एक क्रस्ट हो गया, ये एक क्रस्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये एक क्रेस्ट, ये क्या ट्रस्ट हो गया, और ये एक ट्रस्ट हो गया। तो यहाँ से होकर कहाँ तक, यहाँ तक क्या होंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, लैम्बडा। ओके, यहाँ देखो ये इस तरह से जा रहा है, एक क्रेस्ट हो गया, इस तरह से फिर अगेन ये ट्रस्ट हो गया, क्रेस्ट एंड 2 सक्सेसिव क्रेस्ट, यानी क्या होता है, लैम्बडा। और ये देखो क्या बोल रहे हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव इन अ वन कंप्लीट पीरियड ऑफ मीडियम, यानी वन कंप्लीट किसी कोई पार्टिकल किसी मीडियम में वन कंप्लीट पीरियड कितने डिस्टेंस में ट्रैवल करके, यानी डिस्टेंस ट्रैवल करके कंप्लीट कर रहे हैं, उन्हें क्या होती है, वेवलेंथ। ओके, नेक्स्ट है द वेव स्पीड इज अ वी एंड पीरियड इज अ टी। देन तो देखो द वेवलेंथ लैम्बडा इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल इन अ वन पीरियड, डिस्टेंस ट्रैवल इन द टी, तो कितना है, वी इंटू टी, यानी लैम्बडा यानी कितने स्पीड में कितनी वेलोसिटी, कितने टाइम में कितनी स्पीड ट्रैवल कर रही है। तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आएगा, वी इंटू टी। तो टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आपको पता है कि टी इक्वल्स टू, यानी देखो टी इक्वल्स टू क्या होता है, 1
क्या n इक्वल्स टू 1/t होता है। ओके, तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू 1/n। ओके, 1/n को क्या बोला जाता है, न्यू। तो क्या आ जाएगा, लैम्बडा इक्वल्स टू v इंटू 1/न्यू। तो कितना आएगा, v इक्वल्स टू कितना आएगा, v इक्वल्स टू क्या आएगा, न्यू लैम्बडा। तो फ्रीक्वेंसी वेव स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अब उसके बाद है नेक्स्ट एम्पलीट्यूड। तो इट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑन आइदर साइड ऑफ इट मीन पोजीशन। इट इज़ द रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ए। क्या है कि एम्पलीट्यूड क्या होती है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आइदर साइड ऑफ मीन पोजीशन। यानी मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होता है, एम्पलीट्यूड। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए से। अब उसके बाद है फेज एंगल। द पोजीशन एंड द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन, the position and a direction of a motion of a particle vibrating in a progressive wave at any instant, it is represented in a term of phase। देखो क्या पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि जब कोई पार्टिकल है, जब वो वाइब्रेट हो रहा है किसमें, प्रोग्रेसिव वेव में, तो क्या हो रहा है कि देखो ये हमारी वेव इस तरह से ट्रैवल कर रही है। ओके, तो कोई देखो यहाँ से जा रहा है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से अगेन मीन, मीन से अगेन एक्सट्रीम, इस तरह से जा रहा है। तो उसकी पोजीशन क्या है, उस पोजीशन और वो डायरेक्शन किधर से किधर जा रहा है, यानी क्या होता है, फेज। ओके, क्या होता है, फेज। उसके बाद क्या है कि जनरली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एंगल इज रेडियन। अब फेज है तो क्या है, एंगल, इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन। इफ़ अ टू पार्टिकल ऑफ अ मीडियम एट एनी इंस्टेंट आर लोकेटेड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड दे वाइब्रेट इन अ सेम डायरेक्शन। ओके, देखो क्या बोल रहे थे, इफ़ टू पार्टिकल ऑफ अ मीडियम एट एनी इंस्टेंट आर लोकेटेड एट द सेम डिस्टेंस from the mean position and they vibrate in the same direction, they are said to be same phase। ओके, जब दो पार्टिकल एक ही मीडियम में इस तरह से सेम डिस्टेंस से और सेम उसकी मीन पोजीशन भी क्या होंगी, उसकी पोजीशन भी क्या होंगी, सेम डायरेक्शन और वो सेम मीडियम से क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे, तो वो एक दूसरे उसका फेस क्या होगा, दोनों का सेम होगा। ओके, तो ऑन द अदर हैंड टू पार्टिकल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन बट वाइब्रेटिंग इन अ अपोजिट डायरेक्शन आर सेड टू बी अपोजिट फेज। देखो कि एन टू पार्टिकल्स एट द सेम डिस्टेंस बट अ मीन पोजीशन बट वाइब्रेटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। देखो वाइब्रेट क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन वो क्या है, सेम डिस्टेंस से ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम मीन पोजीशन से, और क्या कर रहे हैं कि वाइब्रेट क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, अपोजिट फेस। ओके, अब नेक्स्ट है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन द यूनिफॉर्म स्ट्रेस स्ट्रिंग। तो देखो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव लेनी है, तो व्हेन अ स्ट्रिंग परफेक्टली इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल कॉर्ड or a wire of uniform cross sections and a density throughout its length straight between the two fixed point and a plucked any point along its length transverse wave moving a toward fixed point or a four। देखो क्या बोला है कि इस तरह से हमारी वेव रहती है। ओके, ये क्या हो गया, इस तरह से हमारी वेव ट्रैवल करती है। ओके, तो ये क्या हो गया, C1 यानी क्रस्ट, ये ट्रस्ट, ये क्या हो गया, क्रस्ट, ये ट्रस्ट। ओके, इस तरह से है। तो आप इमेजिन करो कि एक हमारा यहाँ पे एक व्यक्ति है, यानी कोई ऑब्जेक्ट है जो कि क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। ये वेव इस तरह से ट्रैवल कर रही है किसी वी स्पीड से। ओके, यानी राइट हैंड साइड में ट्रैवल कर रही है किसी वी स्पीड से, और एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्या है, इसी जो ये है, ये किसी वी वेलोसिटी से, यानी जो हमारी वेलोसिटी है उससे मूव कर रहा है, यानी हमारी जो वेव है उसके साथ साथ ही मूव कर रहा है। तो देखो क्या होगा, जब ये रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट इस वेव को देखेगा तो क्या होगा कि हमारी वेव है वो किस तरह से जा रही है, लेफ़्ट से होकर कहाँ जा रही है, राइट में। ओके, लेफ्ट से होकर कहाँ जा रही है, राइट में जा रही है। इसका मतलब ये जो क्रस्ट है, ओके, ये क्या हो रहा है, इस तरह से जा रहा है। अब ये जो है सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट जब क्या करेगा कि हमारा जो स्प्रिंग है वो क्या हो रही है, इस तरह से मूव हो रही है। ओके, स्प्रिंग क्या हो रही है, इस तरह से मूव हो रही है, उसको उस तरह से देखेगा। और सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट क्या करेगा, देखो यहाँ से, यानी यहाँ से ये लाइज बिटवीन दी यहाँ पे होगा। ओके, यानी ये किसके साथ, उस वेव के साथ उसकी सेम स्पीड में जा रहा है। ओके, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे C1 है तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट होगा। अब क्या निकालना है हमें, ट्रांसवर्स वेव्स, यानी स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, स्पीड हमें निकालनी है किसके, ट्रांसवर्स वेव की, जब हमारी स्ट्रिंग क्या है, यूनिफॉर्म स्ट्रेस स्ट्रिंग है। तो ओके, तो देखो इस पोजीशन के लिए आपको डायग्राम दिख रही है, तो ये देखो यहाँ से होकर, देखो ये छोटा सा पार्ट लेंगे तो यहाँ से होकर आपको डायग्राम में दिख रहा है।
तो देखो क्या है, ये वाला क्या है, इस तरह से क्रस्ट का पार्ट है, क्या है, इस तरह से क्रस्ट का पार्ट है, तो उसका स्मॉल वाला पार्ट, ओके, ये इस तरह से ट्रैवल कर रहा है। अब ये क्या, देखो कर्ल पोजीशन बना रहा है, इसका मतलब सर्कुलर मोशन। तो इसका टेंशन क्या होगा, देखो यहाँ से छोटा सा पार्ट लेंगे, इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ओके, देखो दिख रहा है आपको। अब यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, देखो टेंजेंट ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ पे देखो इस तरह से ये है, क्या है, क्रस्ट है, ओके, क्रस्ट की छोटी सी लेंथ है, तो क्या बन रहा है, आर्क बन रहा है। तो जिसकी क्या है, क्रस्ट एंड हैविंग अ लेंथ डेल एक्स, क्या बोला गया है, डेल एक्स, ओके। देखो लेट अ वेव प्लस ट्रैवल अराउंड अ स्ट्रिंग फ्रॉम अ लेफ्ट टू राइट। देखो कहाँ से, जब वो ऑब्जेक्ट जो वेव के साथ इस तरह से ट्रैवल कर रहा है, उस वो जब देखेगा तो क्या होगा कि वो जो स्प्रिंग है वो किधर जा रही है, किधर साइड जा रही है, इधर साइड, ओके, उसकी स्प्रिंग की डायरेक्शन इधर साइड जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि वो कहाँ से कहाँ, देखो जब हमारी रेस्ट वाला था तो इधर से इधर जा रही थी, और उसके साथ जब ट्रैवल कर रहा है तो ये स्प्रिंग इधर जा रही है, यानी कहाँ जा रही है, इधर के साइड, कौन सी साइड, लेफ्ट साइड में जा रही है। तो देखो क्या है कि राइट विथ वेलोसिटी v एज ए शोन इन फिगर, ओके, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से होकर राइट में जा रहा था। तो कंसीडर अ स्मॉल पोर्शन पी क्यू ऑफ द स्ट्रिंग एट अ क्रेस्ट एंड हैविंग अ लेंथ डेल। तो इसकी लेंथ कितनी है, डेल एक्स है, स्मॉल लेंथ यानी कितनी होंगी, डेल एक्स। इफ आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ विच ओ, देखो हमने बोले है कि ये इस तरह से हो रहा था क्रेस्ट, ओके, क्या हो रहा था, इस तरह से क्रेस्ट हो रहा था। तो यहाँ से इस तरह से ड्रॉ किए है, तो इसकी आर्क ये वाली हो गई, ओके, सर्कल की आर्क हो गई ये वाली। तो सच ट्रायंगल, ये हमारा पॉइंट पी है और ये क्या है, क्यू है। तो देखो ट्रायंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू थीटा, यहाँ पे कुछ एंगल इस तरह से बनेगा थीटा, ओके। जब हम इसमें से क्या टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई टू स्मॉल एंगल, और ये भी क्या होगा, डी थीटा बाई टू, ओके, यानी थीटा बाई टू हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे, थीटा बाई टू, क्या बोलेंगे, थीटा बाई टू। तो ये देखो यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा बाई टू, थीटा बाई टू, यहाँ पे भी क्या बनेगा, थीटा, ये पूरा का पूरा एंगल कितना है, थीटा है। तो वही है, द मास ऑफ पोर्शन ऑफ अ स्ट्रिंग इज अ एम डेल एक्स। तो इसका मास, इस स्प्रिंग का मास क्या हो जाएगा, एम डेल एक्स, क्या हो जाएगा, मास डेल एक्स हो जाएगा। अब देखो ये हमारी इस तरह से स्ट्रिंग है, ओके, ये हमारा इसका पोर्शन है। अब यहाँ पे कुछ टेंशन लगेगा, इस तरह से टेंशन, ओके, ये टेंशन लग गया, ये इस तरह से क्या लग गया, देखो यहाँ से ये टेंशन हो गया। अब टेंशन को हम टू कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। आपको पता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर किस तरह से किया जाता है, जब ये क्या है, ये थीटा बाई टू है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा बाई टू, अल्टरनेट एंगल, ये कितना होगा, ये भी थीटा बाई टू होगा, और ये 90 माइनस थीटा बाई टू, ओके। तो इसके कंपोनेंट में, थीटा के कंपोनेंट में जो एंगल बनता है वो क्या होता है, टी कॉस थीटा। हम किसको रिजॉल्व कर रहे हैं, देखो किस तरह से रिजॉल्व करना है। ये क्या हो गया, हमारा टेंशन हो गया, क्या हो गया, टेंशन हो गया। अब इस टेंशन को हमें दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है, तो इस तरह से हमने एक परपेंड ड्रॉ कर दिए। तो ये वाला अल्टरनेट एंगल ये कितना होगा, थीटा बाय 90 माइनस थीटा बाई टू, क्या होगा, 90 माइनस थीटा बाई टू, ओके। और ये कितना होगा, थीटा बाई टू। और इस तरह से ये वाला एंगल है तो ये भी क्या हो जाएगा, इस तरह से है तो यहाँ पे भी क्या होगा, थीटा बाई टू। उसी तरह से इधर साइड भी टेंशन लग रहा है तो ये भी क्या होगा, देखो इसके कंपोनेंट में जो एंगल बन रहा है वो क्या है, टी कॉस थीटा बाई टू, और इधर कौन सा होगा, टी साइन थीटा बाई टू। देखो आया टी साइन थीटा बाई टू। तो वेयर इज और उसकी मास कितना है, स्प्रिंग का मास कितना है, एम इंटू डेल एक्स, वेयर मास इज मास पर यूनिट लेंथ। तो एज द स्मॉल मास इज मूविंग इन अ सर्कल विथ अ स्पीड वी, ओके, एंड ए स्मॉल मास स्पीड वी से, एंड ए स्मॉल मास इज मूविंग, जो मास है वो क्या हो रहा है, स्मॉल वाला मास मूव कर रहा है किसी स्पीड वी से। द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पोर्शन अंडर कंसिडरेशन इज। तो देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे है, तो इसका टेंशन जो हमारा फोर्स होगा वो किधर होगा, टूवर्ड डी सेंटर होगा, किधर होगा, टूवर्ड डी सेंटर। और टूवर्ड डी सेंटर लगने वाला फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या है, एम वी स्क्वायर बाय आर, ओके। तो एम कितना है, एम डेल एक्स वी स्क्वायर बाय आर। तो वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, क्या है, रेडियस है सर्कल की। दिस फोर्स एक्ट अलोंग ए वो विच बाइसेक्ट द angle POQ and produced by the resultant of a tension T and a T acting tangentially at the end of the portion PQ। तो रिजॉल्व इन की टेंशन अलॉन्ग, देखो रिजॉल्व किया है टेंशन को हमने किए हैं दो कंपोनेंट में, AO एंड परपेंडिकुलर टू इट वी गेट द सम ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ द टेंशन अलॉन्ग AO 2T cos, देखो क्या हो जाएगा, 2T
साइन थीटा बाई टू आया। कितना आया? टेंशन कितना आया? 2t। देखो ये t है, ये भी t है, तो क्या आएगा? 2t टू टी साइन थीटा बाई टू। कितना हुआ टेंशन? 2t साइन थीटा बाई टू। तो कितना आएगा? हेंस द कंपोनेंट अलॉन्ग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ए ओ गेट अ कैंसल बीइंग द अपोजिट डायरेक्शन। और ये वाला जो है, ये देखो ये अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से ये क्या हो जाएगा? कैंसिल होगा। तो देखो थीटा इज़ अ वेरी स्मॉल, तो थीटा बाई टू है तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा बाई टू क्या आ जाएगा? थीटा बाई टू। देन द रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू टेंशन, और टेंशन कितना लग रहा है? टी इंटू थीटा। एट द एंगल फोर्स इज सप्लाइंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन टू द पोर्शन पी क्यू टू गो राउंड द कर हैव टू। देखो तो टेंशन कितना है? फोर्स कौन कितना लग रहा है? टी इंटू थीटा। फोर्स कितना लग रहा है? टी इंटू थीटा। और किसको बैलेंस कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो क्या आ जाएगा? टी थीटा। कितना होगा? टी थीटा, ये देखो दिख रहा है आपको, टी थीटा एम वी स्क्वायर बाय आर। ये एम वी स्क्वायर बाय क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब थीटा इक्वस टू क्या लेना है? थीटा इक्वस टू क्या आ जाएगा? देखो थीटा इक्वस टू, ओके, थीटा इक्वस टू क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ, यानी क्या है? एक एंगल है, इट इज़ द रेशियो ऑफ किस किस के बीच का रेशियो होता है? आर्क बाय रेडियस के बीच का। तो आर्क यानी कितना है? डेल एक्स है, बाय आर आ गया। तो थीटा इक्वस टू क्या पुट करना है? डेल एक्स बाय आर। तो देखो डेल एक्स बाय आर। अब यहाँ पे आपको पता है एम वी स्क्वायर बाय, तो देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है इसमें? ये कैंसिल होगा, ओके, और ये कैंसिल होगा। क्या बचा? अब एम वी स्क्वायर बचा और टी बचा। तो टी इक्वस टू क्या होगा? एम वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इक्वस टू क्या आएगा? वी स्क्वायर टी बाय एम। तो वी इक्वस टू क्या निकलेगा? टी बाय एम। ओके, वी इक्वस टू क्या निकलेगा? टी बाय एम। तो उस तरह से आया। तो वी इक्वस टू कितना निकला? वी इक्वस टू कितना निकला है? टी बाय एम। तो वी इक्वस टू कितना? अंडर रूट ऑफ टी बाय एम। इन द अबाव इक्वेशन गिव द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग अलॉन्ग द लेंथ इन द स्ट्रेस स्ट्रिंग। जो ये इक्वेशन मिला है, तो जो हमारी वेव ट्रैवल हो रही है कितने स्पीड से हो रही है? अंडर रूट ऑफ टी बाय एम से। तो थस द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रेस स्ट्रिंग इज, देखो जो ट्रांसवर्स वेव की जो स्पीड है वो किसकी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है? अंडर रूट ऑफ, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ टी एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट लेंथ। और किसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? वी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/m, ओके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? इफ अ टेंशन इज अ प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग बाय कीपिंग इट्स वन एंड फिक्स एंड सस्पेंडिंग अ लोड ऑफ मास m एज इट इज अदर एंड, देन द t इज mg। ओके, देखो क्या बोला है? द टेंशन इज प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग। टेंशन कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? स्ट्रिंग में। तो बाय कीपिंग इट वन इन फिक्स एंड सस्पेंडिंग अ, देखो एक में क्या है कि वन इनको फिक्स करना है एंड सस्पेंडिंग अ लोड ऑफ मास m, और दूसरे इन में क्या करना है? सस्पेंड करना है मास m। द टेंशन, द टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? mg, ओके। तो द रेडियस ऑफ स्ट्रिंग इज आर एंड रो यानी क्या है? डेंसिटी इज द डेंसिटी ऑफ इट्स मटेरियल देन अ मास पर यूनिट लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। तो क्या आ जाएगा? m इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू रो, ओके। एंड देखो आपको पता है कि रो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। कितनी होती है? मास बाय वॉल्यूम, है ना। रो इक्वल्स टू क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रो इंटू वी, और वॉल्यूम कितना है? पाई आर स्क्वायर, ओके, वॉल्यूम कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो इक्वेशन इन द स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव इन द स्ट्रेस स्ट्रिंग, तो मास की वैल्यू क्या पुट करनी? देखो क्या निकला है? टी। तो टी इक्वल्स टू क्या पुट करना है? एम जी, और एम इक्वल्स टू क्या पुट करना है? पाई आर स्क्वायर पी। तो स्पीड कितनी निकली है? इसके लिए ट्रांसवर्स वेव के लिए, ट्रांसवर्स वेव इन अ यूनिफॉर्म स्ट्रेस स्ट्रिंग के लिए स्पीड कितनी मिली? अंडर रूट ऑफ एम जी पाई आर स्क्वायर इंटू रो। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।